जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसकी अपडेट लगातार आपको मिली है। लगातार आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि ये शेयर देखिए अपने हाई से कितना गिरा हुआ है और इसके अंदर क्या मजबूती है। रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है किसी भी शेयर की कि आपको खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, लेकिन हाँ, अपडेट आपको लगातार मिलती रहती है कि इस शेयर का भाव देखिए, इस शेयर के अंदर मजबूती देखिए, इस शेयर का काम देखिए, इस शेयर के ये अपडेट आ रहे हैं, ये डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी जानकारी कंबाइनली आपके पास होती है, लेकिन जिस समय जानकारी होती है, जिस समय शेयर गिरा होता है, उस समय दिमाग में एक चीज़ रहती है कि कहीं और तो नहीं गिर जाएगा, ये तो भागेगा ही नहीं। ठीक है, तो गिरा हुआ भाव, मजबूत कंपनी और साथ ही टाइम, अगर ये पॉइंट तीनों एक साथ मिल जाए आपका पैसा बन जाए। देखिए, होता क्या है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको ये समझना जरूरी है कि शेयर एक एक दिन के अंदर 11% भी भाग जाते हैं। एक दिन के अंदर 11% भी भाग जाते हैं। इस शेयर का मैं नाम बताने वाला हूँ, सिर्फ 1 या 2 मिनट मुझे दीजिए, कुछ बोलने दीजिए, क्योंकि शेयर का नाम सुनने के बाद ही आप गायब हो जाते हैं, बात नहीं सुन पाते हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा पहले चले जाइए, 6 महीने पहले। इस शेयर को आप देखेंगे कितने का शेयर का भाव था, 93 रुपये, 93। ठीक है, लेकिन ये शेयर ऊपर से गिरा हुआ था, ये शेयर ऊपर से गिरा हुआ था, ऐसा नहीं कि 93 इसका भाव नहीं। देखिए ऊपर से कितना था ये भाव, 2023 का ही हम देखेंगे, 267 रुपीज़ से गिरते गिरते 90 रुपये पहुँच जाता है। क्योंकि मार्केट के अंदर ज़्यादातर शेयर के अंदर गिरावट थी, वो यही समय था जब पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हो रही थी। सितंबर, जनवरी, ये तो 2024 की बात चल रही है। 2024 में सितंबर के मंथ से बहुत सारे शेयर्स ने गिरना शुरू किया था। ये थोड़ा सा पहले से ही थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गिरता नज़र आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे सितंबर मंथ के बाद यहाँ पर नवंबर दिसंबर में जब बड़ी गिरावट होती है तो लगभग 143 रुपये के आसपास होता है, इसी लेवल के आसपास होता है। वहाँ से गिरता है, अब वहीं पर आकर ये खड़ा हो जाता है। शेयर का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सीख सबसे पहले आपको ये लेनी ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं और ये नहीं सोच पा रहे हैं कि किस शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो 300 साढ़े 300 रुपये के आसपास थे, आज की डेट में 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये के आसपास हैं। ठीक है, कुछ समय पहले आप देखेंगे शेयर 50, 60, 100 रुपये के थे, 60, 70 रुपये के थे, आज की डेट में डबल हो गए हैं। ठीक है, ये भी 90 रुपये से 147 रुपये के आसपास चल रहा है। ठीक है ना, कब? जब समय दिया, टाइम दिया। ठीक है, तो अगर किसी को लगता है कि नहीं दिनों दिन रातों रात एकदम से ही कॉलपुट वाला, इंट्राडे वाला अगर दिमाग चल रहा है, देखिए ये दिमाग का बड़ा खेल है। ये शरीर को जो आप अपने अपने जो दिमाग को, मस्तिष्क को अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये आपको घुमा के रख देगा, ये आपको परेशान करके रख देगा, ये आपको हाई लेवल पे तो खरीदवाता ही है, साथ में लोअर लेवल पे डराता भी है। यही शरीर है। अगर कोई शेयर इतना ऊपर से नीचे गिर जाए तो कहेगा, डराएगा आपको, नहीं 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 ये नहीं खरीदना। और जब शेयर तेजी दिखाना शुरू करेगा, भाग जाएगा, तभी यही शरीर आपसे बोलेगा, यही दिमाग आपसे बोलेगा, यही खोपड़ी आपकी आपसे बोलेगी कि खरीद। आप समझिए कि और कोई खेल नहीं खेल रहा आपके साथ, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, आपका दिमाग ही आपको खुद परेशान कर रहा है। यही दिमाग बोलता है भर के मार, 1000 2000 शेयर खरीद, और जब नुकसान हो जाता है यही शरीर बोलता है बड़ी गलती कर दी भाई, इतने ज़्यादा शेयर मुझे नहीं खरीदने चाहिए थे। अब नुकसान हो रहा है तो कहेगा बेच दे, और बड़ा नुकसान हो जाएगा, बेच दे। और जब सही तरीके से इसको ट्रेंड करोगे तो यही शरीर रहेगा और गिरावट पे कहेगा यही समय है खरीद। और गिरावट अगर और होगी तो थोड़ा सा और खरीद लेना, थोड़ा थोड़ा करके खरीद। तो शरीर वही रहेगा, बस दिमाग को आपको थोड़ा सा हटाना है, सही डायरेक्शन में लगाना है। शेयर का नाम देख लीजिए, जी इंटरटेनमेंट। इस शेयर को लगातार आपको अपडेट दी गई, रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है, ऐसे ही शेयर में अच्छी कंपनी के अंदर कुछ अच्छा कुछ होना शुरू होता है, मैं आपके सामने लेकर आ जाता हूँ। अब ऐसा नहीं कि शेयर गिर रहा था इसलिए मैं लेकर आया, नहीं, कंपनी के अंदर इंटरनल कुछ अच्छा हुआ तो मैं आपके सामने शेयर को लेकर आया और आपको दिखाया। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, मैं फिर बता देता हूँ। अच्छे शेयर मुझे लगते हैं तो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। ठीक है, तो ये लगातार शेयर आपको मिलता रहा, लेकिन ये बिल्कुल कछुए की चाल चल रहा था
और अभी भी इसने 140 रुपये मार के नीचे की साइड में 128 127 मारा। ठीक है, आज का भी अगर इसका आप लो देखेंगे आप हैरान मान जाएंगे। इसका लो था 132 रुपये, और 5 दिन पहले पुरानी बात आप देख लीजिए, यहाँ पर शेयर ने ऊपर 140 मारा, 140 से गिरकर नीचे पहुँचा, ये देख लीजिए 127, और 127 से आज बढ़िया शानदार तरीके से आपको पैसा बना के दे दिया है। ये देख लीजिए कितना, 16%। ठीक है, 16% का मतलब नहीं मालूम है, 2-2 साल एफडी लोग रखते हैं तब जाके इतना पैसा बनता है। लेकिन सारा खेल समय का है। आप ऑफिस के अंदर हो सकते हैं, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, हो सकता है आज आप बिजी हो, आज आपका मन नहीं हो, आप बीमार हो, या कहीं हॉस्पिटल के अंदर आप चले गए हो किसी के साथ, या आप कहीं पर खेलने चले गए हो, या ऑफिस के अंदर आप बैठे हैं, नहीं मालूम है। ठीक है, और देखना भी नहीं होता है शेयर को, क्यों देखना, खरीद लिया छोड़ दिया, गिरेगा ना ज़्यादा ज़्यादा, देख लीजिए उसके अंदर कोई इंटरनल बड़ी दिक्कत तो नहीं आई तो गिरावट तो ऊपर नीचे चलता रहता है। 140 मार के 127 चला गया, अरे बेकार हो गया शेयर। कैसे हो गया बेकार मेरा भाई, तो भाग गया, समय देना पड़ता है। ठीक है, तो न्यूज़ भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि 12% अब ये तेज़ होने का आपके सामने देखिए, अभी 9% था, 9% से देखिए 2%, 3% और भाग गया है, तो लगभग ये 12% यहाँ पर भागने के लिए तैयार है। देख लीजिए यहाँ पर आपको, ठीक है, लो हो गया 12%। ठीक है, तो 12% के भाग चुका है यहीं पर। तो इसकी अगर बात यहाँ पर करते हैं हम, तो देख लीजिए सबसे पहले आप यहाँ पर इस शेयर के अंदर प्रमोटर ने यहाँ पर बड़ा काम कर दिया है। प्रमोटर ने यहाँ पर इन्फ्यूज़न किया है बड़ा पैसा, यहाँ पर 2237 करोड़ रुपया की यहाँ पर बात चल रही है। देखिए यहाँ पर तो 10% की तेज़ी बनी है। ठीक है, प्रमोटर इन्फ्यूज़न 2237 करोड़ रुपया, तो बहुत बड़ी बात है प्रमोटर अगर पैसा लगाएं। प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर आप देखेंगे बहुत ही कम थी। अगर बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट की, तो देख लीजिए यहाँ पर मार्च क्वार्टर 1 साल पहले 2170 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2130, उसके बाद 2001 करोड़, उसके बाद 1979 करोड़, उसके बाद 2184 करोड़। तो लगातार इस कंपनी की सेल्स रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रही है, तो यही एक पॉइंट था जो आपको अच्छा लगना चाहिए था। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 298 करोड़ का, कितना 298 करोड़, पिछले क्वार्टर में 321 था, उससे पहले 323, उससे पहले 270 करोड़, उससे पहले देखेंगे 210 करोड़। तो एक साल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो देखिए यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर से तो कम है, लेकिन पिछले शुरू के 2 क्वार्टर या उससे पहले वाले क्वार्टर्स को देखें, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, और यहाँ पर बढ़िया पॉइंट यही है कि कंपनी का अगर देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें, तो 188 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 164 था, उससे पहले 209, उससे पहले 118 करोड़, उससे पहले 13 करोड़। तो एक साल के अकॉर्डिंग जो 13 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया था, उसकी वजह से यहाँ पर ये तेज़ी देखने को मिली है। और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि ये सेक्टर आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकता है। आगे आने वाले टाइम में कंपनी ने नए नए चैनल्स और यहाँ पर खोलने की कोशिश की है। ठीक है, तो और यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर अपने आप को बढ़ाया। चलिए, और कमाल की बात यहाँ पर क्या देखने को आपको मिल सकती है कि इस कंपनी पर कोई खास कर्ज नहीं है। रिजर्व देखिए कितना है, तो यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है कंपनी के मन देखना। आपको कर्ज देखना चाहिए 321 करोड़ का, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ वाली रहती हैं, लेकिन आपको क्या देखना चाहिए, कर्ज भी देखना चाहिए। 321 करोड़ का कर्ज है, मतलब भारी प्रेशर कोई नहीं है। रिजर्व्स 11,437 करोड़ का। तो ये पॉइंट्स था कि डेट फ्री कंपनी थी। एक दिक्कत थी आपके साथ कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग बड़ी कम है, 3.99%। ठीक है, प्रोमोटर ने सारा माल बेचा और सारा माल खरीद लिया किसने, पब्लिक में। चलता है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए 17% की होल्डिंग थी, डीआईसी 15% की हो गई। ठीक है, एफआईएस की 20% की होल्डिंग थी, 22.83% की हो गई। तो ये कुछ सिग्नल थे जो मैंने आपको लगातार बताया कि यहाँ पर कुछ अच्छा हो सकता है, और आपके सामने ही है। देखिए एफआईएस ने माल खरीदा और आज की डेट में शेयर देखिए कहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, तो डीआईस बेचते रहते हैं, एफआईएस अगर खरीद लेते हैं 18% से यहाँ पर 22% है, और 15% की होल्डिंग में डीआईस की कमी होती है। तो एफआईएस से माल, प्रोमोटर्स तो बिल्कुल सेम है, एफआईएस ने यहाँ पर डीआईएस ने माल बेचा और एफआईएस ने खरीद लिया, बहुत अच्छी बात है। बड़ा प्लेयर खरीदता है, बड़ा प्लेयर बेचता है और बड़ा प्लेयर खरीद लेता है, ये एक प्लस पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं, नई नई क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो कि किसी भी शेयर को भगाने में मदद करती हैं। थी कि शेयर गिरा हुआ था ऊपर से अपने हाई लेवल से। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इस कंपनी का मार्केट कैप कम था, अब तो 14,000 करोड़ का हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, अभी भी कम ही है, मान के चलेंगे 14,000 करोड़ का। दूसरा, कंपनी के अंदर एफआईएस ने खरीदारी करनी शुरू की। एफआईएस खरीदारी करते हैं तो आपको मालूम है कि शेयर के अंदर थोड़ा सा समय लग सकता है, तेजी बन ही जाती है। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये थी कि डेट फ्री कंपनी थी और कंपनी के फंडामेंटल के अंदर थोड़ा सुधार था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये कुछ पॉइंट्स है जो कोई देखता नहीं है, देखें तो पैसा
बन जाता है। धन्यवाद।